क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे हल। तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मैजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी कि आपसे पूछ रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1815 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1820 में, ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी में। जो वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कहेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तब आंसर आएगा मेटरनिक। कौन आएगा? मेटरनिक। अगर पूछे मेटरनिक कहाँ का चांसलर था तो ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। आप ये भी याद रखें। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर के बारे में पूछ रहा है, ये कौन थे? ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है धर्म सुधारक, ऑप्शन डी है समाज सुधारक। तो दोस्तों जो मार्टिन लूथर था वो था समाज सुधारक। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर के बारे में पूछ रहा है कि विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है नाविक। गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? नाविक था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगर गैरीबाल्डी से क्वेश्चन पूछे, इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए बोला था कि इटली का एकीकरण तलवार के बल पे होगा। यह बात बोलेगा किसने कहा था? तो आंसर आएगा गैरीबाल्डी। आप ये भी याद रखें। चलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रूस को, ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है तुर्की को, ऑप्शन डी है यूनान को। दोस्तों जो यूरोप का मरीज है उसे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है काबूर ने, ऑप्शन बी है मैजनी ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना जो था मैजनी ने किया था। किसने किया था? मैजनी ने। मैजनी कौन था? एक साहित्यकार था। कौन था? एक साहित्यकार था। चलिए बिस्मार्क, अगर पूछे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? तो बारडोली सत्याग्रह। आप ये भी याद रखें। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडवा का युद्ध, ऑप्शन सी है फ्रांस परसा तथा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी है सेडान का युद्ध। तो दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडान का युद्ध। किस युद्ध में? सेडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश साहित्य एवं प्रेरणा का स्रोत रहा? साहित्य एवं ज्ञान एवं प्रेरणा का स्रोत रहा। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यूनान। कौन सा ऑप्शन से होगा? यूनान। चलिए 10वां नंबर का मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 11वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में पूछ रहा है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां ने, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी है नेपोलियन थर्ड ने, ऑप्शन डी है बिस्मार्क ने। दोस्तों जो जर्मन राइन राज का निर्माण अगर पूछे किसने किया था तो आपका आंसर आएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अच्छा इसको पूछेगा इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? सेट हेलेना द्वीप पर। इसको काला पानी का सजा दिया गया था। नेपोलियन जो था फ्रांस से बाहर 100 युद्ध जीत चुका था। तो आप ये भी याद रखें। तो नेपोलियन बोनापार्ट को काला पानी का सजा दिया गया था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है हैम्सबर्ग, ऑप्शन बी है आर्लिया, ऑप्शन सी है बुर्बो, ऑप्शन डी है जारशाही। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बुर्बो वंश की। चलिए ये 13वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपसे स्थान पूछा है कि 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। ये पूछा कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सेडान, ऑप्शन बी है सेडोवा, ऑप्शन सी है साइडान, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सेडान। क्या आंसर होगा? सेडान।
चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है, जिलबेरिन एक संस्था थी, ये किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी, ऑप्शन बी है व्यापारियों की थी, ऑप्शन सी है विद्वानों की थी, ऑप्शन डी है पादरी सामंतों की थी। तो जिलबेरिन जो संस्था थी वो थी व्यापारियों की थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। पूछेगा बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? अभी जस्ट बता के आए हैं। ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है नाटककार, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी है कूटनीतिज्ञ। जो बिस्मार्क था वो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसका ऑप्शन डी 110% सही होने वाला है। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? चलिए इसका ऑप्शन है तुर्की के साथ, ऑप्शन बी है यूनान के साथ, ऑप्शन सी है हंगरी के साथ, ऑप्शन डी है पोलैंड के साथ। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुआ था। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है पर्सा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑस्ट्रिया। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रिया। अगर पूछे ऑस्ट्रिया का शासक कौन था या ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना से, ऑप्शन बी है कार्बोनरी से, ऑप्शन सी है फिलिक हिटारिया से, ऑप्शन डी है डायट से। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किससे था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर का, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इटली को, ऑप्शन बी है फ्रांस को, ऑप्शन सी है हंगरी को, ऑप्शन डी है यूनान को। दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1807 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 1688 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। आप ये भी याद रखिए। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1801 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1804 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1804 ईस्वी में। चलिए 22वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 23वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है रूस ने, ऑप्शन बी है ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी है फ्रांस ने, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया ने। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किसने? रूस ने। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है जियोबर्टी, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है मैजनी, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मैजनी। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए है 1 युद्ध, ऑप्शन बी है 2 युद्ध, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों जो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध लड़े थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलरिबिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाइलरिबिन हमको पता है किसकी संस्था थी, ये एक व्यापारियों की संस्था थी। पूछ रहा है कि यह किस राज्य ने की थी। ऑप्शन ए है पर्सा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है सार्डिनिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? पर्सा। क्या हो जाएगा? पर्सा।